स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। ये क्लास 8 के बच्चों के लिए पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग जो इसका प्रश्नमाला 2 का ए है, इसमें का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आपको बता दें कि ये भारती भवन के बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसके पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो किसी बुक से रिलेटेड नहीं है, बाकी सभी बुक पर एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी स्टेट बोर्ड का बुक हो या फिर भारती भवन का है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का हो, सबके लिए सब ये बराबर है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने जाना था कि वर्ग क्या है, वर्ग कैसे पता करते हैं और वर्ग के कुछ गुण पता किए थे। पार्ट 2 में और उसके आगे हम लोग गुण के बारे में ही पढ़े थे और आज ये पार्ट 3 जो है आपका, इसमें प्रश्नावली 2 का ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको इसको बनाने में आसानी होगी। अब चूँकि हम इसको इसका बेसिक चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए अब सब कुछ आपको उतना डिटेल्स में बताएंगे नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले उसको एक बार ज़रूर देख लें, आपको समझने में 5% भी परेशानी नहीं आएगी। 95% आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला है कि निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। अब अगर आपने पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं पढ़ा हो अगर, तो आप क्या पहचानिएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। ठीक है, कोई आपको कह देगा कि ऐसे 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 इसका आंसर हो जाएगा, आप उसको रट लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बेसिक चीज़ है वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है कि जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है वही पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 16 4 का वर्ग है, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 17, क्या किसी भी संख्या का वर्ग 17 हो सकता है? नहीं हो सकता है। याद कीजिए नंबर 2378। 2378 क्या था कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7 या फिर 8 आ जाए तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता है। इस चीज़ को हम पहले बताए हुए हैं, आपको एक बार हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि कहाँ हम आपको बताए हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि बेसिक थ्योरी पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि जिस संख्या के अंत में, ये वाला पॉइंट देखिएगा, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो इसी थ्योरी का, इसी बेसिक चीज़ का यूज़ करके हम इसको बनाए हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा चीज़ हम पढ़ाए हुए हैं जिसको आपको पढ़ना होगा। अगर आपने बेसिक चीज़ पढ़ लिया तो कोई परेशानी ही नहीं होगी। तो 17 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ। 25 का बात कर ले तो आपको हम होमवर्क में ही दिए थे कि 1 से लेके 30 तक का वर्ग आपको याद करके रखना है। अगर आपने याद किया होगा तो आपको ज़रूर याद होगा कि 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। और पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं किसको है कि जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो। तो 25 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 का वर्ग है, इसलिए 25 पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अब आप इन तीनों में पता लगाइए कि इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सम संख्या के वर्ग इसमें कौन है। तो फिर हम आपको पीछे ले चलते हैं, पार्ट जो 2 में पढ़ाए थे या फिर पार्ट 1 में ही पढ़ाए होंगे, वहाँ पर हम आपको एक बार लेके चलना चाहेंगे। ठीक है, 1 मिनट समय दीजिए। इसमें जैसे कि होगा कहीं ना कहीं पे हम लिखे हुए हैं कि ये पॉइंट 2 देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सम संख्याओं का वर्ग सम होता है, विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। तो इस क्वेश्चन में जो है, यह क्वेश्चन हमको क्या कहता है कि बताइए इसमें कौन सा संख्या जो है सम संख्या का वर्ग हो सकता है। ठीक है, कौन कौन संख्या सम संख्या का वर्ग हो सकता है। तो जो संख्याएं इसमें सम होगी, चूँकि सम का जो वर्ग होता है वह सम ही होता है, तो विषम वाला तो कोई इसमें हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सारी विषम संख्याएं हो ही नहीं सकती हैं सम संख्या का वर्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 138 हो जाएगा, 524 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये नहीं कहता है कि है कि नहीं, बस इतना ही पूछ सकता है कि लेकिन कौन सी संख्या के वर्ग सम संख्याएं होंगे, कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं होंगे। तो आप देखिए 16 का जो वर्ग है इसका सम संख्या आ जाएगा, 138 का वर्ग जो होगा सम संख्या आ जाएगा और 524 का वर्ग क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो यही बात पूछ रहा है। 21 का अगर हम वर्ग करेंगे तो चूंकि इसका विषम संख्या है इसलिए विषम ही आ जाएगा। फिर इसमें क्वेश्चन आ गया तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि इसमें से कौन कौन संख्या का वर्ग करेंगे, कौन कौन संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम होगा। तो आपको पता है, हम पढ़ाए हुए हैं कि विषम संख्या का जब हम वर्ग
करते हैं तो क्या आता है, विषम ही आता है। देखिए बेसिक चीज़ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, और बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाना नहीं पड़े, ठीक है, नहीं तो आप बार बार भूलिएगा। तो इससे अच्छा है कि एक बार बेसिक ज़रूर आप जाके पीछे के वीडियो में देख लीजिए। यहाँ पर 19 क्या है, विषम संख्या, तो यह एक आंसर हो जाएगा क्योंकि विषम संख्या का वर्ग विषम ही होगा। 22 सम संख्या है, इसका वर्ग सम ही आएगा। 124 सम संख्या है, ये भी आंसर में नहीं है क्योंकि इसका भी वर्ग सम हो जाएगा। 137 विषम है तो ये हो जाएगा। एक 426 वाला होगा नहीं, 525 का जो वर्ग आएगा वह क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग है। अच्छा तो भाई देखो, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है और ये सम संख्या है, तो यही पूर्ण वर्ग संख्या समझना है कि सम संख्या का वर्ग होगा, क्योंकि हमको पता ही है कि यह जो 144 है किसी न किसी सम संख्या का ही वर्ग है। 256 जो है किसी न किसी सम संख्या का वर्ग है, और ये जो लिखा हुआ है किसी न किसी सम संख्या का वर्ग है। लेकिन 289 जो है या फिर 15,625 जो है यह किसी भी सम संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि सम का वर्ग सम होता है और विषम का वर्ग विषम होता है। बात समझ रहे हैं आप? चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या विषम संख्याओं का वर्ग है। तो फिर वही बात आ गया कि विषम संख्या का वर्ग इसमें कौन कौन हो सकता है। तो जो संख्याएं इसमें विषम है वो क्या होगा, विषम संख्या का वर्ग होगा। मतलब कि ये जो नंबर हमने अभी मानिए सर्किल कर दिए, ये चूँकि सबका सब क्या है, विषम है, इसलिए किसी न किसी विषम संख्या का ही वर्ग होगा। फिर कहता है कौन सी संख्या है पूर्ण वर्ग है। तो देखिए भाई, जीरो वाला भी थ्योरी आपको बताए हुए हैं। जीरो वाला थ्योरी कहता है कि सम, अगर नंबर ऑफ जीरो जो हो, मतलब कि जीरो की संख्या सम हो, शून्य की संख्या क्या हो, सम हो, तब हो सकता है कि नंबर जो है पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 100 है, ठीक है, तो चूंकि इसमें जो जीरो का संख्या है सम है, इसलिए यह क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पर जीरो का संख्या क्या है, 3 है, यानी कि विषम है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ है। क्या यहाँ कितना है, 4 गो है, तो यह क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 क्या है, विषम संख्या है ना, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। हम बताए हुए हैं आपको थ्योरी में, बेसिक वाला में पार्ट में, कि अगर शून्य की संख्या सम है तो हो सकता है कि पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर विषम है तो किसी भी हालत में वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है, तो ये 6 गो है, तो एक में पास हो गया। अब बात है कि 625 किसी का वर्ग होता है कि नहीं। आपको अगर याद होगा तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है। भरना है ताकि कथन सत्य हो। तो दो गो क्रमागत जो होता है, दो क्रमागत संख्याओं का जो अंतर होता है कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है जो बताए थे आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला। तो 19 में से 18 घटाने पर तो 1 हो जाता है, तो कहानी खत्म हो जाता है। बच क्या जाता है, बस खाली प्लस वाला, यानी कि 19 जोड़ 18 कितना हो जाएगा, 9 और 17, 1 1 2 1 3, मतलब कितना हो गया, 37। ठीक है, अब 25 स्क्वायर में से कितना घटाएंगे कि 25 जो 24 होगा, तो भाई 24 का स्क्वायर घटाइए ना, तभी ना 24 का स्क्वायर, यही फार्मूला हो गया। 19 के घटाओ में से 18 का स्क्वायर, यानी कि 19 जोड़ 18, तो 25 के स्क्वायर में से कितना का 25 के स्क्वायर में से कितना का स्क्वायर घटाएंगे कि 25 जो 24 होगा, तो बस 24 का स्क्वायर घटाएंगे। ठीक इसी तरह 132 में से 132 घटाना है, यानी कि 132 जोड़ 131 कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। फिर कितना के स्क्वायर में से 419 का स्क्वायर घटाएंगे कि 839 होगा, हैं। तो इसमें मान लीजिए कि x का स्क्वायर घटा रहा है, कौन सी कर रहा है, x का स्क्वायर घटा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से बनेगा, हमको पता है कि इसको करना क्या होगा कि x जोड़ 419 करना होगा और फिर x घटाओ 419 करना है। एक आंसर कितना आया है फाइनल, इसका 839 आया है फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए, यही ना किए हैं। तो इससे अच्छा है कि इसको एक काम कीजिए ना कि इसको इस प्रोसेस में नहीं ले जाइए। इससे छोटा सा एक और प्रोसेस है कि x स्क्वायर माइनस 419 के स्क्वायर बराबर कितना,
439 हुआ ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर ई माइनस 419 का स्क्वायर इन्हें आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 419 के स्क्वायर हो जाएगा, 419 के स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या करना है कि 419 का स्क्वायर निकालना है, माने कि 839 में आपको 419 का स्क्वायर जोड़ देना है, ठीक है। अब फिर उसका वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, जो अभी हम आपको बताए नहीं वर्गमूल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं। होल्ड करने का मतलब कि अभी इसको रोक के रखते हैं, जब आगे जब हम आपको वर्गमूल निकालना सिखा देंगे तब हम इस क्वेश्चन को आपको कराएंगे, ठीक है। अभी तक समझिए कि इसका प्रोसेस यही होता है। अगर आप वर्गमूल निकालना जानते हैं तो इसका प्रोसेस यही है कि 839 में 419 के स्क्वायर जोड़ना है और जो आ जाए उसी को क्या करना है कि 419 उसी का वर्गमूल निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा। एक और तरीका था इसका, ठीक है। एक और तरीका क्या था कि जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 419 के स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना आया था 839 आया था। क्लियर है बात। अब सोचना ये है कि कुछ में 419 जुड़ाया होगा तभी ना 839 आया होगा, क्योंकि अभी तक तो हम यही देखते आ रहे हैं कि 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर घटता है तो 25 जोड़ 24 होता है। तो 419 में कुछ ना कुछ तो जुड़ाइले होगा ना, तब ना 839 हुआ होगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 419 को सिंपली इसमें से घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो 839 में से 419 घटा दीजिएगा तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 में से घट गया 2, 8 में से 4 घट गया 4, तो कितना हो गया 420 का स्क्वायर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तरीका एक ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि वर्गमूल से भी हम इसको बना सकते थे, ठीक है। तो वर्गमूल वाला आगे बताएंगे और ये वाला जो इसका आंसर है वो तो अभी हम आपको निकाल ही दिए कि 419 के स्क्वायर में 420 का स्क्वायर घटा है तो 839 आया है। तो किए क्या है हम कि x में 419 जुड़ाया होगा, क्योंकि इसका तो फार्मूला यही होता है कि एक बार जोड़ना होता है एक बार घटाना होता है, ठीक है। तो घटाने वाला तो कैंसिल हो जाता है लेकिन जोड़ने वाला क्या होता है, बच जाता है। तो x जो 419 का वैल्यू कितना दिया था 839 दिया था, तो 839 में से 419 घटा देने पर जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक। 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि इसको सॉल्व करना है कि यह जो नंबर है क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए इसको समझिएगा, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लें, उसके बाद में देखते हैं इसको। 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या है 11 के स्क्वायर माइनस 10 के स्क्वायर, यानी कि 11 जोड़ 10 हो जाएगा, इसका आंसर होगा ना। इसमें क्या होगा 11 जोड़ 10 हो जाएगा, फिर बीच में जोड़ के चिन्ह है, चलिए इसको घेर के रखते हैं। 8 घटाओ 7 स्क्वायर, तो यानी कि 8 जोड़ 7 हो जाएगा, यही ना होगा। तो 11 10 कितना हो गया 21, 8 7 कितना हो गया 15, 21 में 15 जोड़ के कितना आता है 36। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो लिखेंगे हाँ यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यही वाला चीज़, ये वाला चीज़ पूरा इसमें लिख देंगे, ठीक है, हो जाएगा इतना काम। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, ये 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर घटाना है और फिर 15 के स्क्वायर में से 14 के स्क्वायर घटाना है। तो ये तो एकदम आसान हो गया कि 25 में 24 जोड़ दो और जो आएगा उसमें से 15 जोड़ 14 घटा दो, ठीक है। तो 25 में 24 घटाइए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 4 9 2 1 3 39। 15 में से 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 2 1 2 माने कि 29 हो जाएगा। अब 39 में से 29 घटाइए तो कितना बचेगा 10। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक। अच्छा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर में क्या है कि 96 के स्क्वायर में से 95 के स्क्वायर, यानी कि 96 जोड़ 95 हो जाएगा, ये बात ना। फिर गुना का चिन्ह और फिर कितना 3 के स्क्वायर घटा 2 के स्क्वायर, यानी कि 3 जोड़ 2। 96 में 15 जोड़ दीजिए, 6 5 11 9 1 10 1 11 111 हो गया और 3 2 5, ये टोटल कितना हो गया 555। 555 किसी का भी स्क्वायर होता नहीं, इसलिए अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11 के स्क्वायर में से 10 के स्क्वायर घट रहा है, यानी कि 11 जोड़ 10 हो जाएगा। अब भाग देना है, 4 के स्क्वायर घटा 3 के स्क्वायर, यानी कि 4 जोड़ 3 को क्या करना है भाग देना है। 21 में भाग देना है कितना से 7 से। आंसर का कितना आएगा आपको 3, तो 3 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो समझिए कि आपने बेसिक थ्योरी नहीं पढ़ा है, बेसिक थ्योरी पढ़ लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।